Hello everybody, welcome back to the English School. This is your teacher Rupali. Today we are going to see when to use has been, have been and had been. In one of my previous videos, I had told you the difference between has, have and had. I'll share the link in the description box and also you'll find it on top. We'll get into the usage later on, but first see कि ये किन pronouns और nouns के साथ use किए जाएंगे, because a lot of people make a lot of mistakes in this. Let's quickly revise has, have और had किस noun या pronoun के साथ use किया जाएगा. The same rule will apply to your has been, have been and had been. Okay, so first of all has और has been. Has been हम use करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. आई हैड टोल्ड यू दैट थर्ड पर्सन इज द वन जिसके बारे में बात हो रही है. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट. आप ही, शी, इट के साथ हैज बीन ही लगाएंगे, हैव बीन नहीं लगाएंगे. Next, have been. Have been will be used with third person plural. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने has been यूज किया था, बट थर्ड पर्सन प्लूरल जो भी होगा, they या फिर कोई भी, children, people. So people have been, children have been, they have been. Okay, have been will also be used with first person I have been working. Second person you have been studying. Last one is your had been. Had been past form में यूज किया जाता है जब भी आप past form दिखाना चाहते हैं, एंड वो हर सिंगुलर या प्लूरल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, पास्ट अगर है तो you will use had been. Let's get into the use of these three. We'll talk about three situations in which you have to add been with has, have or had. Okay, first one is your perfect continuous tense. अब perfect continuous tense क्या होता है? Perfect continuous tense का मतलब होता है कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड वो अभी भी चल रहा है, तब आप हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. नेक्स्ट, शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years. वो 5 साल से पढ़ा रही है. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसमें शी के साथ क्या यूज किया है हमने? शी हैज़ बीन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM. वो 9 बजे से सो रहे हैं. एंड चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन इज थर्ड पर्सन प्लूरल. आई होप हैज बीन और हैव बीन का यूज इस सिचुएशन में क्लियर होगा. हैड बीन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट दैट डिफिकल्ट. Say for example, I had been teaching for 4 years when I decided to start my own business. तो मैं 4 साल से पढ़ा रही थी जब मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस. तो एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया जब कुछ और एक्शन स्टार्ट हो गया. ओके, तब हम पास्ट टेंस दैट इज हैड बीन का यूज करेंगे. So remember this thing, use had been only when you are talking about 2 actions that happened in the past. Let's look at one more example. He had been preparing for the exam for 5 years when he finally decided to quit. तो वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था 5 साल से जब फाइनली ही डिसाइडेड टू क्विट. सो हियर वी हैव 2 actions happening in the past. तब हम had been का यूज़ करेंगे. Okay, let's go to the second situation जहाँ ये तीनों यूज किए जा सकते हैं.
So second situation is that these are used in passive voice. Now कोई भी चीज़ को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस. This might sound very much confusing, but I'll make it easy for you. I'll not go into the rules and all. I'll just explain you what it is. See, कभी आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मेल के थ्रू मिला हो या अपॉइंटमेंट लेटर फिजिकली मिला हो, तो उस पर क्या लिखा होता है? ये तो नहीं लिखा होता आई हैव अपॉइंटेड यू. उस पर लिखा होता है यू हैव बीन अपॉइंटेड. तो ये दो तरीके हैं बोलने के, I have appointed you and you have been appointed. So you have been appointed. In the second sentence, who is more important? You. किसको अपॉइंट किया गया है बस वो इम्पॉर्टेंट है, किसने अपॉइंट किया है सब्जेक्ट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. आजकल जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो उसके मैसेजेस या मेल्स जो आते हैं दे आर अगेन इन पैसिव वॉइस. For example, your parcel has been delivered. They will not say that Amazon has delivered your parcel or I have delivered your parcel. They will say your parcel has been delivered. Because it does not matter कि parcel किसने deliver किया है, it matters कि किसको deliver किया गया है. तो इन situations में हम has been, have been या had been का use करते हैं जब हम passive voice में कोई चीज़ बोल रहे होते हैं. Passive voice होती है जिसमें सब्जेक्ट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. नॉर्मली योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिलीवर्ड द पार्सल. ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई. कौन एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, तो वो है आई. और क्या एक्शन हो रहा है? डिलीवर्ड, have delivered. और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? your parcel. Second way of saying this thing is your parcel has been delivered. इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो गया है. ऑब्जर्व इट. here object has become more important than the subject. इसी सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बोलना है तो आप बोलेंगे your parcel had been delivered in the past. ठीक है, अगर वो कल डिलीवर हुआ है तो आप बोलेंगे योर पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड. सो दैट इज हाउ यू विल यूज हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन इन पैसिव वॉइस. थर्ड सिचुएशन इन विच हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन कैन बी यूज्ड इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ट्रैवल एक्सपीरियंस. अगर आप बता रहे हैं कि मैं उस जगह पर विजिट किया है मैंने, तब आप हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का यूज कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस. मैं 2 बार दिल्ली गई हूँ. या फिर मैं बोल सकती हूँ आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस. तो विजिटेड की जगह मैंने क्या यूज़ किया है? हैव बीन. और क्योंकि आई है, आई के साथ तो हैव ही यूज होता है. सो आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल्स ऑफ हैज बीन एंड हैड बीन ऑल्सो. She has visited England. या फिर मैं बोल सकती हूँ she has been to England. वो इंग्लैंड गई हुई है. had been का एग्जाम्पल देख लेते हैं. I had been to India before 2009. तो मैं इंडिया में गई थी पर 2009 से पहले. अब 2009 क्या है? 2009 इज अगेन अ पास्ट टाइम. ओके, पास्ट के भी पहले अगर कुछ हुआ है तब आप हैड का यूज करते हैं, हैड बीन का. दिस इज द सेम सिचुएशन एज इट वॉज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो इफ यू रिमेंबर. वहाँ भी मैंने बोला था कि 2 पास्ट एक्शंस होंगे तभी आप हैड बीन का यूज करेंगे. यहाँ पर भी 2 पास्ट एक्शंस होंगे तभी आप हैड बीन का यूज करेंगे.